जैसा कि आपको पता है 17th को डे बिफोर यस्टरडे सैपुरा बटसर जगह है जहां हमें खबर आई थी कि एक बच्ची बेहोश हालत में पड़ी हुई है। हमने इमीडिएटली टीम SHO खीर भवानी को भेजा था और उसके बाद वहां जाके पता चला कि वो वफात पा चुकी थी, एक डेड बॉडी थी वहां। अकॉर्डिंगली केस रजिस्टर किया गया FIR नंबर 29/2025 पुलिस स्टेशन खीर भवानी और उसमें मैटर की सेंसिटिविटी समझते हुए DSP हेडक्वार्टर अवैस साहब, एडिशनल SP साहब को भी और मैं बाद में खुद गया। हमने एक सिट कॉन्स्टिट्यूट की और उसमें श्रीनगर से हमने फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स बुलाए और उनके आने पे उसको सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करके डिटेल एग्जामिनेशन किया गया और उसके बाद हमने डेड बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया फॉर पोस्टमार्टम। वहाँ हॉस्पिटल में एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट करके इवन MRI तक करवाया गया सो दैट कि सारे पहलू उसमें हम इनकॉर्पोरेट कर पाए। इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में वहाँ जो स्टोरी और कुछ स्टेटमेंट्स दी गई कि ये 2 बच्चियां घर से निकली थी, आगे किडनैप अबडक्शन किया गया और उसके बाद आगे इसको मार दिया। लेकिन मजीद इन्वेस्टिगेशन पे पता चला कि ये फैक्ट्स करोबरेट नहीं हो रहे। जिस रोड से, जहां से, जिस लोकेशन से डेड बॉडी मिली है उसके एंड पे जाके अगेन CCTV है और बिगिनिंग में डिसीज्ड के घर में भी CCTV कैमरास लगे हुए हैं। उसका टेक्निकल एग्जामिनेशन करवाया गया और जहां से किडनैपिंग की प्लेस दिखाई गई, अबडक्शन की दिखाई गई थी, उस जगह पे एक बाड़ी दिखाई, एक पैडी फील्ड टाइप उनके अपनी, तो कि यहाँ से निकले थे। उस लड़की ने जो स्टेटमेंट इनिशियल दी थी एल्डर सिस्टर ने, वहाँ मैच बिल्कुल नहीं किया, वो लॉक्ड थी। और फिर हमने सस्टेन इंट्रोगेशन करके पता चला कि बड़ी जो एल्डर गर्ल है उसका भी हमने मेडिकल एग्जामिनेशन उसी समय करवाया था हॉस्पिटल में और उसने जाके अपने कजन के घर में अपने ड्रेस चेंज किए थे जो कि हमने रिकवर किए, जिसपे ब्लड लगा हुआ था, अच्छा खासा ब्लड स्टेन्स थे। और उसके बारे जब पूछताछ किया गया और डिसीज्ड के, इंटरेस्टिंगली डिसीज्ड के हाथों में भी प्लक्ड हेयर्स थे और वो उसकी एल्डर सिस्टर के हेयर थे जो कि अब फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स ने पिकअप किए हैं और वो एग्जामिनेशन के बाद डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी। आफ्टर दैट इसका इंट्रोगेशन किया गया। इसने काफी घुमाने की कोशिश की बट वो सारी चीजें मैच नहीं हुई। एक आध इंडिविजुअल का नाम भी दिया, उसका हमने टावर लोकेशन भी चेक की, वो 2 दिन से यहाँ नहीं था। देर आफ्टर शी सस्टेन इंट्रोगेशन के बाद एडमिट किया कि उसने ये अपनी सिस्टर को जब वहां अपनी जमीन में ले गए थे उसके साथ वाली जगह पे, उससे पहले दिन अपनी मदर के साथ जाते हैं, उसकी घड़ी रह गई थी वहां, उसको ढूंढने के लिए गए, वो मिली और छोटी सिस्टर के साथ अल्टरकेशन हुई और फिट ऑफ रेज में उसमें एक दूसरी को इनने पंचेस मारे। देर आफ्टर एल्डर सिस्टर ने एक वहां से रॉड उठा के, वुडन रॉड स्टिक, उसके सर पे मारी, वो बेहोश होगी। जब उसे वो डर गई कि इसको ये तो मर बेहोश है या उठ के बताई कि उसने एक और दोबारा मारा, उसका सर फट गया, उससे वो डेथ हो गई ऑन स्पॉट। फिर उसने वो रॉड वहां साइड पे झाड़ में छुपा दी थी जो कि हमने मैजिस्ट्रेट के सामने, फॉरेंसिक्स के सामने उसके डिस्क्लोजर पे जाके रिकवर की और उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है और वो सेम रॉड है जो कि मैच हो रही है। तो इस तरह एक इंसिडेंट जिसमें कि एल्डर सिस्टर इन्वॉल्व है, जिसको हमने फॉर्मली अरेस्ट किया है और अरेस्ट के बाद जो हमारी सिट है वो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें हमने किसी भी एविडेंस को किसी भी स्टेज पे इन आइसोलेशन नहीं एग्जामिन किया। इसमें फोरेंसिक्स एक्सपर्ट श्रीनगर के साथ में, मैजिस्ट्रेट साथ में है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हर स्टेज की हो रही है और पेरेंट्स को भी साथ में रखा है। सो इस तरह ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करके वी विल इंश्योर कि इस केस की जो सच्चाई है वो सबके सामने भी रहे और इन्वेस्टिगेशन अच्छी होके इसमें अक्यूज्ड को सजा मिले। चाहे अक्यूज्ड घर का हो बट एक क्राइम, ग्रूसम क्राइम है तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है और फर्दर जो डिटेल होंगी आपके साथ शेयर कीजिए। रीजन क्या था मर्डर? एक सेकंड, आपने एफआईआर दर्ज किया सर? प्लीज रिपीट करें। किन किन धाराओं के तहत आपने अभी एफआईआर दर्ज किया? ये 103 BNS। सर अभी तक कितनी सारे अमल में लाई गई है?
एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व है और शी हैज बीन अरेस्टेड फॉर्मली और सेंट टू द कोर्ट। Sir, what was the reason of altercation? What was the reason behind the murder? इन बच्चों के टेम्परामेंट बहुत हाई थे और माइनर अल्टरकेशन पे उनका स्कफल हो गया और उसके चलते उसने रिट ऑफ फिट ऑफ रेज में उसके एक राड से सर पे मार दिया और उसको डर के मारे कि अब ये घर में ना बताए, उसने उसको जान से मार दी। सर, क्या इस केस में और भी अरेस्ट मुतवक्का है? मुझे अभी नहीं लग रहा है ऐसा, लेकिन जो टेक्निकल हमने डंप डेटा वगैरह मंगवाया है हम एग्जामिन कर रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ जो इनिशियल स्टोरी थी अबडक्शन और उसके बाद मर्डर करना, वो कहीं भी मैच नहीं हुई है और मोर सो अक्यूज्ड के जो अब फैक्ट्स नरेट किए वो मैच कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। सर, इससे पहले सफापोरा में बहनोई में वो क्राइम केस हुआ सफापोरा में, और एक दूसरा क्राइम अब गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ही। इज पुलिस गोइंग टू मेक एनी वुमेन एनफोर्समेंट ना वुमेन स्क्वाड फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन? देखो, ये घर के अंदर जो क्राइम हो रहे हैं, सोसाइटी के अंदर जहाँ उठपैठ हैं, इसमें ज्यादा हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनकी जिम्मेवारी है और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने हर मोहल्ले में अवेयरनेस करें। हमारी जहाँ मदद होगी, जरूरत होगी तो हम करेंगे, बट वी विल इंश्योर कि ऐसी चीजों में हर स्टेज पे हम भी पब्लिक मीटिंग में इनके साथ रहें और अवेयर करते हैं। मेरी डायरेक्शन है ऑफिसर्स को, और अब हमारे पास यहाँ एक लेडी ऑफिसर भी आई है, तो हमने जो वुमेन सेल है उसको पूरा एक्टिवेट किया है सोशल क्राइम को डील करने के लिए, खासकर वुमेन के लिए। वी आर अश्योरिंग कि उनके कोई भी इश्यूज हैं प्रॉम्प्टली लेडीज ही हैंडल करें ताकि एम्पैथेटिकली उनको जस्टिस Sir, मिले। is there anything special for the people of Gandharbal district from your side? Any important message? कि रूमर्स पे मत जाइए प्लीज। कल कोई खुद ही अपनी इन्वेस्टिगेशन करके हवा में कोई 2018 का इंटरव्यू चढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या है कि हमारा वो फाइनल वर्जन नहीं होता, तो उससे क्या है कि जो अक्यूज एक्चुअल अगर होगा तो वो बेनिफिट ले लेता है। तो प्लीज रूमर्स मॉन्गरिंग मत करें, दैट इज माय रिक्वेस्ट। थैंक सर, यू। आखिर पे एक सवाल सर। सर, आपने कहा कि उनके पेरेंट्स भी आपके साथ थे इन्वेस्टिगेशन में, तो जो अल्टरकेशन बहनों के बीच में हुई, क्या घर में भी इनको इससे पहले होती थी अल्टरकेशन आपस में बहनों में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनने पेरेंट्स ने नरेट भी किया और पेरेंट्स उस समय हॉस्पिटल गए हुए थे जब ये इंसिडेंट हुआ है। सर, ऐसे क्राइम के बाद जो पिक्चर्स अपलोड होती है माइनर्स की या विक्टिम की, तो उसको कैसे ऑफिशियली कोई नहीं करता, और कुछ लोगों ने किसी और इंडिविजुअल के फोटोग्राफ चढ़ा के मॉक करके वो चढ़ाए, वो गलत है। दैट इज अनदर क्राइम। उस पे पुलिस क्या कुछ एक्शन लेगी? जो अभी जो हमारे नोटिस में आएगा, जो कंप्लेंट करेगा, डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन।